इसके बाद दूसरा कुछ बनाएंगे जो धरती पर ना हो। जो धरती पे ना हो। हाँ। अरे बाप, बड़ा दावा है आपका। उनका तो इंजन ही नहीं बन पाया, इतना साल हो गया। यहाँ कम से कम इंजन तैयार हुआ है, बाकी की बॉडी अभी तैयार होना बाकी है। तो यूपी वाले आगे चल रहे हैं बिहार वाले पीछे हो गए। इसी से स्टार्ट, क्योंकि मजाक तो है नहीं, ऊपर जाना है। पता चले ऊपर ले गए, वहाँ पे कुछ हो गया तो जितने लोग उसमें बैठे हैं वो भी निकल लिए। मतलब कुछ ग्राम का ये चिप इतने 2 कुंटल के जहाज को उड़ाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मेरे पीछे एक हेलीकॉप्टर है जिसको उड़ाने की एक लड़के ने कोशिश की जो 16 साल के थे। सोचिए, उन्होंने ना कोई डिग्री ली और ना कहीं से पढ़ाई की। जब इन्होंने ये जहाज़ बनाने की कोशिश की थी ना, तब उनके पास फ़ोन भी नहीं था। तो बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि रिसर्च करके कहीं से टेप के बनाए हैं, तो उनके पास फ़ोन भी नहीं था। अब मैं आपको बताऊं कि 2 बार इन्होंने कोशिश की और इनका दावा है कि ये उड़ा भी चुके हैं। और इन्होंने बताया कि इसको भी इन्होंने उड़ाने की कोशिश की थी, करीब 1 हाथ ऊपर उड़ा था, गांव के लोगों ने देखा भी था। ये दावा है, अब सच्चाई है कि नहीं ये मैं नहीं बता सकती, ये दावा है। बिहार में भी एक ऐसे ही जहाज़ बनाने की कोशिश की गई, बड़ा नाम हुआ, बड़ा पैसा भी आया। लोगों का आरोप है कि बहुत पैसा लेकर वो अब जहाज़ बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे, हेलीकॉप्टर नहीं बना रहे, ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन अब यूपी की बात है और हम लोग यूपी के हैं, तो ये दिखाना ज़रूरी था। क्योंकि बिहार हेलीकॉप्टर का मैंने भी किया था, तो यूपी के हेलीकॉप्टर का भी करना मेरा फर्ज था। तो आज हम उन्हीं से मिलाने आए हैं जो इसके इंजीनियर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन विश्वकर्मा है। अच्छा, आप कितने साल के हैं? 16 साल के। आपने साइंस साइड से पढ़ाई नहीं की है? हाँ, आर्ट साइंस की स्टूडेंट हैं जैसे कि मैं हूँ। तो लोग कहते हैं आर्ट साइंस वाले बच्चे पढ़ते उड़ते हैं नहीं, उनको जिसको कुछ नहीं पढ़ना होता वो आर्ट साइंस ले लेता है। लेकिन आप कमाल कर रहे हैं, बताइए ये आइडिया कहाँ से आया आपको? मैं बचपन से मैं चाहता था कि मैं कुछ करूं, मेरा नाम रोशन हो, मेरे गांव का नाम रोशन हो, मेरे ज़िले का नाम रोशन हो। तो इसलिए जहाज़ बना लिए। जी। जहाज़ बनाने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, उधर बिहार में बन रहा है, इधर महाराजगंज में बन रहा है। क्या बात है, सब लोग जहाज में बना रहे हैं। काहे? इसके बाद दूसरा कुछ बनाएंगे जो धरती पर ना हो। जो धरती पे ना हो। हाँ। अरे बाप, बड़ा दावा है आपका। अच्छा ये बताइए, ये जब जहाज बनाने के बारे में आप सोचे तो कहाँ से आइडिया आया? कैसे, मतलब कैसे सोचा आपने कि जहाज बनाएंगे? जैसे कि मतलब एक होता है ना आदमी, जैसे किसी को उड़न खटोला बनाने का मन कर देगा, तो मन करने से तो होगा नहीं, उसको ज़मीन पे उतारने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा, कहीं से तो कुछ आइडिया आएगा। कैसे बनाए? जब मैं किसी छत पर ऊंचाई पर जाता था तो वहाँ से जब नीचे देखता था तो मेरा ये ख्वाहिश कि मैं कोई चिड़िया वहाँ से उड़ जाती थी। पता नहीं, मैं सोचा कि कैसे साली सर्द उड़ गई, अब हम भी उसका चॉइस लेंगे। उसके माध्यम से मैं बोला कि हेलीकॉप्टर बनाऊंगा। कुछ समझाइए इसमें, ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है? उनका तो इंजन ही नहीं बन पाया, इतना साल हो गया। यहाँ कम से कम इंजन तैयार हुआ है, बाकी की बॉडी अभी तैयार होना बाकी है। तो यूपी वाले आगे चल रहे हैं बिहार वाले पीछे हो गए। इसी से स्टार्ट होगा यार। इससे स्टार्ट होगा। ये क्या चीज़ है? पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव से स्टार्ट होगा। ये देखिए, ये कुछ ग्राम का ये जो है वो ये जान है। इसकी जान है। ये कितने कुंटल का होगा? 2 कुंटल का है। 2 कुंटल का, मतलब कुछ ग्राम का ये चिप इतने 2 कुंटल के जहाज को उड़ाएगा, इसमें लगाएगा हेलीकॉप्टर को। इसमें। अच्छा, इसको दाबने से बैटरी रहेगा तो ही बोलेगा। लेकिन स्टार्ट ये इंजन कौन सी गाड़ी का? मारुति का इंटरनेट का है। तो वो गाड़ी आप कहाँ से ले आए? गए थे जब यूपी बोर्ड का परीक्षा देने, तो उधर ही मैंने देखा था, तो उधर से लाया। गाड़ी देखे थे पुरानी? हाँ। तो कितने में मिली थी इंजन आपको? 20,000। 20,000 चलते वाला थी। अच्छा, इंजन चलते हालत में? गाड़ी वाड़ी पूरा सेट है, बॉडी मैंने उतर रखा है। अच्छा, गाड़ी चल रही थी, 20,000 की आपने खरीदी? जी। अच्छा, आप बता रहे हैं कि इससे पहले 2 छोटी जहाज आप उड़ा चुके हैं। एक बैटरी से रिमोट वाली बनाए थे। अच्छा, तो उसके बाद जो खिलौने में, मतलब बच्चों के खिलौने में मेले वेले में मिलती है, दारी नहीं बनता है, रेजर मशीन वाला। अच्छा, ट्रिमर। हाँ, उसी के मोटर से। अच्छा, कितनी बड़ी थी वो? छोटा था सा, जो मेले में नहीं खिलौना मिलता था, उसी में लगाकर। रिसर्च कैसे कर रहे हैं? इंजन कैसे काम करेगा, बॉडी कैसे तैयार करेंगे? क्योंकि मजाक तो है नहीं, ऊपर जाना है। पता चले ऊपर ले गए, वहाँ पे कुछ हो गया तो जितने लोग उसमें बैठे हैं वो भी निकल लिए। जब हम सोते हैं ना तो सपने में आता है। अच्छा,
लोगों के सपने में लड़कियां आती हैं, इनके सपने में जहाज आ रहा है, क्या बात है। कुछ तो आइडिया आया होगा, कुछ भी कैसे सोचा होगा आपने, जैसे एक सुई भी जो बनाया होगा ना, वो भी सोचा होगा कि कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने सोचा मेरे गांव में एक जैसे कि मनुष्य आया था, तो उसका बहुत सारे नाम थे। मैंने सोचा वो क्या किया है कि उसके आने से मेरे गांव के लोग उसके पीछे लग गए। अरे वो तो मैं समझ रही हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जहाज बनाने की इसलिए कोशिश की कि आपको लोग पहचाने, लेकिन ये बना कैसे, ये मैं पूछ रही हूँ। वो आइडिया कहाँ से आया? किसी किताब में पढ़े होंगे कि कैसे इस ढांचे को बनाना है, कैसे इंजन लगाना है। अब इंजन इसकी जगह पीछे लगा देते तब, है ना, जब कहीं कुछ रिसर्च नहीं किए तो हो सकता है इंजन पीछे लगा देते। हम भी तो नहीं जानते हैं कहाँ कहाँ पर लगाना है। हाँ। जब मैंने इसको जब सेट बनाना शुरू किया तो अपने मांगता है कि मैं जब इंजन लगाऊंगा तो मांगेगा यहाँ यह लगाओ वहाँ यह लगाओ। अभी तक कितना पैसा लगा इसमें? 1,20,000। 1,20,000। आपके पिता किसान हैं? जी। आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इतनी भी खेती नहीं है कि उससे घर का खर्चा चल पाए, मतलब अनाज इतना वही नहीं है। टीवी पंखा मोटर बनाता हूँ अच्छा, इलेक्ट्रिशियन का, तो उससे पैसा मिलता है तो इसमें लगाता हूँ। गांव का आप मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बेकार होता है हाँ उसको बनाते हैं। जी। इलेक्ट्रिकल की दुकान है आपकी ना? जी। अच्छा, तो कितना कमा लेते होंगे? वही 300-200 कभी कभी। 20,000 की गाड़ी खरीदे जब आप इंटर का पेपर देने गए थे, 10th का? जी 10 का। 10th का आपके घर वाले खरीदने दिए? ये नहीं बोले बेटा सनक गए और रहने दो, इतना पैसा ना बर्बाद करो, क्योंकि लोग बच्चों को नहीं खर्च करने देते। पहले भी मेरे पिताजी नहीं करे कि फालतू बर्बाद करे, वो भी बोल रहे थे। हाँ। जब मैंने पूरा बना कर तैयार किया तो मेरे पिताजी ये आप खुद ही जोड़े हैं सारा? सब अकेले ही। भी इसमें कितना पैसा और लगेगा? वही 15-20 हज़ार बस पंखे का पैसा लगेगा। 15-20 हज़ार में ये तैयार हो जाएगा? जी। आपको लग रहा है कि 15-20 हज़ार में तैयार हो जाएगा? अरे रहता तो अभी क्योंकि तैयार कर लेते इसकी हैं। बॉडी भी बेडी तो 1 घंटा का कमाल है, इसको कर देंगे। बस पैसा होना चाहिए। किससे बनाएंगे इसकी बॉडी? बॉडी लाएंगे 14 गेज का चादर से। ये किसी का प्रयास है जिसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करने का हक नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। जो लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं उनसे मैं पूछना भी चाहती हूँ कि ये बताइए कि आप बनाए हैं कि आपको पता है कि ये उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? कोई बच्चा कोशिश कर रहा है, ये सोच रहा है कि ये उसकी सोच है, ये मेहनत कर रहा है। अगर हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते, किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो ये कोई हमारा हक नहीं बनता कि हम किसी का हाथ खींच के उसको पीछे करें। मुझे उम्मीद है कि ये उड़ जाएगा। जैसे बिहार हेलीकॉप्टर में मैंने कहा था कि उड़ेगा, ज़रूर उड़ेगा। उनके हौसले को सलाम, इनके भी हौसले को सलाम, ये उड़ेगा। लेकिन इनकी बात जो है सिर्फ इतनी सी है कि 20,000 रुपये की कमी की वजह से ये नहीं उड़ पा रहा है। तो जिन लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जहाज़ कैसे उड़ेगी, वो लोग 20,000 रुपये दे के इसको सपोर्ट करके देख लें कि उड़ रहा है कि नहीं। ये बाजी है, जैसे जुआ खेलते हैं लोग, जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन तब भी लगाते हैं पैसे की बाजी। वैसे इसमें भी आप लगा के देखिए 20,000 रुपये। अगर ये उड़ जाता है तो इसका मतलब आपकी जीत, और अगर नहीं उड़ा तो आपकी हार। अच्छा, अभी हम इनसे पूछते हैं कि इनके पास कोई अकाउंट नंबर वगैरह है तो दें, ताकि आप लोग इन्हें सपोर्ट करें। मैं तो यही कहूँगी कि सपोर्ट करना चाहिए। हमारी छोटी छोटी मदद अगर किसी के सपने को उड़ान देती हो तो हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। आपके पास कोई अकाउंट नंबर या कोई नंबर वगैरह है जिससे आपको लोग कांटेक्ट करें, मदद करें? अच्छा, ये एड्रेस बता दिए, जो यहाँ पर आना चाहे वो कैसे आएगा? बिलवा गाँव है, महाराजगंज जिला महाराजगंज जिले का बिलवा गाँव। बिलवा गाँव, महाराजगंज जिले का बिलवा गाँव, जहाँ संसाधनों की बहुत कमी है। आते वक्त रोड पे जब हम आ रहे थे तो वो गांव जैसा पूरा माहौल जो है वो दिख रहा था वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि गांव का एक बच्चा जो आर्ट साइंस से पढ़ा था, 16 साल की उम्र थी और उसने कुछ बेहतर करने की कोशिश की। इनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ, इनकी सोच को मैं सलाम करती हूँ। और जो लोग कह रहे होंगे कि पता नहीं उड़ेगा कि नहीं, उनको मैं कह रही हूँ कि जिन लोगों ने कोशिश नहीं की उनको सवाल करने का हक नहीं है, इसलिए मैं सवाल नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि ये जहाज़ ज़रूर उड़ेगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच को।